नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए यौगिक सूक्ष्म व्यायाम लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम गर्दन के अभ्यास करेंगे। गर्दन के लिए सबसे पहले आप सांस लेते हुए अपनी गर्दन को पीछे ले जाएंगे। श्वासों को छोड़ते हुए चीन को नीचे करेंगे। इस तरह से 3 से 4 बार करें। अब आप अपनी गर्दन को लेफ्ट साइड में ले जाएं, फिर राइट साइड में ले जाएं। श्वासों की गति सामान्य रहे। 2 से 3 बार करें। गर्दन को नीचे ले जाएं, गर्दन को ऊपर ले जाएं, एक बार आसमान को देखें। इस तरह से आप अपनी गर्दन के लिए यह अभ्यास कर सकते हैं। अब आप अपनी गर्दन को आवृत्ता आकार में घुमाएंगे। गोल गोल घुमाएं, अपोजिट डायरेक्शन में घुमाएं एक बार। आपकी श्वास सामान्य गति में चलेगी। अब हम शोल्डर के लिए कुछ एक्सरसाइज करेंगे। दोनों शोल्डर पर अपने हाथों की उंगलियों को रखें। इस प्रकार से आप ये वाली एक्सरसाइज करें शोल्डर के लिए। अब आप अपने शोल्डर को घुमाइए गोलाकार, श्वास लेते हुए। सामान्य से हल्का सा तेज गति से श्वास लें आप। लंग्स के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। हमारी चेस्ट को ओपन करती है, हमारी ब्रीथिंग कैपेसिटी को बढ़ाती है ये एक्सरसाइज। इस तरह से आप कर सकते हैं। ये कोहनियों के लिए आप कर सकते हैं, कोहनी शक्ति विकासक। 3 से 4 बार। अब आप अपने मणिबंध, अपनी हाथ की कलाइयों के लिए कुछ योगाभ्यास हैं, इनको कीजिए। ऊपर कीजिए, एक बार नीचे। ये इसको भी आप श्वासों के साथ करेंगे। ऊपर की तरफ सांस लेना है, नीचे की तरफ सांस छोड़ना है। अब अपने हाथों की उंगलियों को मिलाकर ऊपर नीचे करें। श्वासों के साथ करेंगे इस एक्सरसाइज को। 2 से 3 बार करें। अब आप सभी उंगलियों को फैलाकर इस एक्सरसाइज को करेंगे। अब आप टाइट कीजिए दोनों हाथों की उंगलियों को, अंगूठे को बिल्कुल टाइट कीजिए, फिर ढीला छोड़ दीजिए। श्वासों के साथ करेंगे। टाइट करते समय आपकी सांस अंदर लेंगे आप। इस तरह से आप करें इस एक्सरसाइज को। अब आप करेंगे दंडासन में बैठ जाएं। कुछ लाइट एक्सरसाइज हैं। अपने पैरों को एक बार आगे की तरफ झुकाएं, एक बार पीछे की तरफ। इस तरह से 3 से 4 बार करें। अब आप अपने पैर को आवृत्ताकार में घुमाएंगे, चक्राकार में घुमाएं। एक बार दाएं से बाएं की तरफ, बाएं से दाएं की तरफ घुमाएं 3 से 4 बार। पैरों के लिए अब
अब आप अपने राइट पैर को अपने लेफ्ट थाई पर रखें, फिर ऊपर नीचे करें हाथों से पकड़कर। श्वासों को भरते हुए ऊपर ले जाएं, छोड़ते हुए नीचे। लेफ्ट पैर को करें, लेफ्ट पैर को अपने थाई पर रखें, एक हाथ से आप अपने पैरों को पकड़ें, दूसरे हाथ से अपने श्वास भरते हुए पैर ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। इस तरह से आप इस एक्सरसाइज को करेंगे। अब अगली एक्सरसाइज, आप बटुक आसन कर सकते हैं। जैसे बेबी आसन होता है, बेबी पोज, जैसे बेबी को लिया जाता है उस तरह से आप अपने पैर को एक बार दाएं फिर बाएं, इस तरह से आप कर सकते हैं। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है हमारी थाइस के लिए। अब हम करेंगे बटरफ्लाई। श्वासों के साथ करेंगे। इसमें आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। दोस्तों बहुत अच्छी एक्सरसाइज है बटरफ्लाई। धीरे धीरे करें सांसों के साथ। फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। 1 मिनट से 2 मिनट तक करें। थाई मसल्स के लिए बहुत अच्छी है, इससे हमारे थाई मसल्स इंप्रूव होते हैं। अब आप अपने मैट में खड़े हो जाएं। शोल्डर के लिए श्वास भरें आप एक बार। शोल्डर को ढीला करते हुए ऊपर नीचे करें, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इस तरह से आप अपने शोल्डर को ऊपर नीचे करें। अपने हाथों को ले जाएं, श्वास भरते हुए झटके से चेस्ट के पास ले आएं। 2 से 3 बार करेंगे इस एक्सरसाइज को, जैसे आप देख रहे हैं। जैसे बॉक्सिंग करते हैं उस तरह से आपने झटका देना है आगे को श्वासों के साथ। दोस्तों लाइट एक्सरसाइज हैं ये योगा की, इनको सूक्ष्म व्यायाम बोला जाता है। बहुत अच्छे हैं। अब दोनों हाथों को एक बार दाएं हाथ को ऊपर करेंगे, एक बार बाएं को ऊपर नीचे, इस तरह से करेंगे आप, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इस तरह से करें आप, एक बार ऊपर एक बार नीचे। श्वास लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। 1 2 1 2, इस तरह से आप 5 से 6 राउंड करें। अब आप दोनों हाथों को श्वास लेते हुए घुमाएं, 3 से 4 बार घुमाएं। अपोजिट डायरेक्शन में 3 से 4 बार घुमा सकते हैं आप। इससे शोल्डर मजबूत बनते हैं हमारे। अब आप चेस्ट के लिए कुछ एक्सरसाइज हैं। श्वास लेते हुए पीछे जाइए, छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में। श्वास लेते हुए फिर से पीछे झुके, फिर से सामान्य गति में आ जाएं। एक बार फिर जाएंगे, 3 बार इस एक्सरसाइज को करेंगे। दोनों पैरों को फैलाकर करेंगे हम। इस तरह से आप अपने चेस्ट के लिए कर सकते हैं। श्वास भरते हुए पीछे, छोड़ते हुए आगे झुकें थोड़ा सा। श्वास लेते हुए पीछे, दोनों हाथों को अपने थाइस पर लगाने की कोशिश करें।
दोनों पैरों को फैलाकर करेंगे इस एक्सरसाइज को। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, इस आसन को इस तरह से करें। अब हम कमर के लिए करेंगे कुछ लाइट सूक्ष्म व्यायाम। एक बार आगे झुके, एक बार पीछे जाएं, सांस लेते हुए। दोस्तों फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इससे हमारी कमर लचीली बनती है, फ्लेक्सिबिलिटी आती है उस हमारी कमर में। दोनों हाथों को इंटरलॉक करें, एक बार पीछे जाएं, आगे झुके, श्वास लेते हुए पीछे, आगे, पीछे, आगे। इस तरह से आप इस एक्सरसाइज को करेंगे। ये हमारी कमर के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। दोनों पैरों को फैलाकर दोनों हाथों को इंटरलॉक करें, पीछे की तरफ झुकें, एक बार आगे की तरफ। इस तरह से आप 3 से 4 बार करें। पूरी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए सभी एक्सरसाइज बहुत ही लाभदायक हैं। अब आप दोनों हाथों को फैलाकर एक बार बाईं तरफ झुके, एक बार दाईं तरफ। इस तरह से सामान्य गति रहेगी श्वासों की आपकी। कटी चक्र आसना। सांस लेते हुए लेफ्ट, राइट, लेफ्ट जाएं, राइट की तरफ जाएं। इस तरह से आप कटी चक्र आसन करेंगे। यह है कुंडलिनी शक्ति विकासक। इस तरह से आप इस क्रिया को कर सकते हैं। बटुक पर दोनों पैरों को लगाएं। इस तरह से सामान्य गति रहेगी आपकी श्वासों की। दोनों पैरों को अपने बटुक पर लगाने का प्रयास करेंगे। अगली क्रिया जंघा शक्ति विकासक। सांसों के साथ करें। कुर्सी आसन करें। थाइस के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। धीरे से करें आप सांसों के साथ। दोनों पैरों को फैला लें, एक बार राइट की तरफ, एक बार लेफ्ट की तरफ। नीचे बैठने का प्रयास करें। दोनों हाथों को जोड़कर राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। इस तरह से आप इस क्रिया का अभ्यास करेंगे। हमारे थाई मसल्स को एक्टिव करता है यह आसन। अब करेंगे पिंडलिनी शक्ति विकासक क्रिया। श्वास भरते हुए नीचे जाएं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं वीडियो में। इस तरह से आप इस क्रिया को करें। अपने पैरों के बल, उंगलियों के बल आप खड़ा होने का प्रयास करें। इस तरह से स्प्रिंग की तरह
अब इसमें उछलें आप अपने पैरों के बल, एड़ियों के बल उछलने का प्रयास करें। गुल्फ पादपृष्ठ पादतल शक्ति विकासक आपके पैरों के एंकल्स को मजबूत करने के लिए बहुत अच्छी क्रिया है। एक बार दाएं से करेंगे, एक बार बाएं से। तो दोस्तों इस प्रकार आप अपने घर में रहकर अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं, पूरे शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।